हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति है? द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति बतानी है कि कौन सी इसकी विशेषता है। प्रवृत्ति अर्थात कि इसकी विशेषता कौन सी है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह सारी ही विशेषताएं द्विवेदी युग की ही हैं। सारी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग से ही संबंधित हैं। राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं आदर्शवाद। तो उपयुक्त सही इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना उजड़ ग्राम निम्न में से किस रचना का अनुवाद है? श्रीधर पाठक की रचना है उजड़ ग्राम। यह किस रचना का अनुवाद है बताना है। राइट आंसर है इसके लिए डेजर्टेड विलेज। जो रचना है डेजर्टेड विलेज, इसका यह उजड़ ग्राम नाम से इन्होंने अनुवाद किया है। गर्भरंडा रहस्य निम्न में से किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथुराम शर्मा शंकर की रचना है यह। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, नाथुराम शर्मा शंकर। अंबिकादत्त व्यास की इनमें से कौन सी रचना अपूर्ण है? ये सारी रचनाएं अंबिकादत्त व्यास जी की ही रचनाएं हैं। अपूर्ण रचना आपको बतानी है, इसमें कौन सी उनकी अपूर्ण रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, कंस वध। यह रचना अंबिकादत्त व्यास की अपूर्ण रचना है। पावस पचासा, सुकवि सतसई, बिहारी, बिहार बिहार हो गया तो ये बिहारी बिहार है। ठीक है, बिहारी बिहार है। ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम इनमें से किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। 1893 में। अधमोद्धार शतक निम्न में से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गादत्त व्यास की रचना है। अधमोद्धार जो रचना है यह अधमोद्वार शतक रचना है। यह है दुर्गादत्त व्यास की रचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष बने? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित रचना पारिजात निम्न में से किस विधा से संबंधित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है पारिजात, काफी प्रसिद्ध रचना है। इसकी विधा बतानी है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, प्रबंध काव्य। तो ये मिस्टेक से यहाँ पर बी हुआ है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रबंध काव्य विधा की रचना है यह। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष निम्न में से है। प्रिय प्रवास का रचना वर्ष बताना है। ऑप्शन सी है इसके लिए राइट आंसर, 1914 में इसकी रचना हुई है। ऑप्शन सी, 1914। निम्न में से कौन एक द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं? नहीं पर ध्यान देना है आपसे, जो नहीं है वह पूछा है। कौन से द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी यह द्विवेदी मंडल के कवि नहीं हैं। छायावाद शब्द का सबसे पहले लिखित
प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? छायावाद शब्द का सबसे पहले लिखित प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे के द्वारा छायावाद का सबसे पहले लिखित प्रयोग किया गया, मुकुटधर पांडे के द्वारा। हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख निम्न में से किस पत्रिका में छपा? हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किस पत्रिका में छपा था इसमें से? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, श्री शारदा में छपा था। हिंदी में छायावाद इस नाम से जो लेख छपा था वह श्री शारदा में छपा था। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इस पंक्ति के लेखक बताने हैं कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी युग से संबंधित नहीं है? इनमें से सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है जो कि प्रगतिवादी युग से संबंधित नहीं है? नहीं के लिए आपको आंसर देना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वीणा। पंत जी की जो रचना है वीणा, यह इनकी प्रगतिवाद युग से संबंधित नहीं है। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या यह इनकी प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं हैं। पंत जी की जो वीणा रचना है यह इनकी संबंधित है छायावाद से, छायावाद युग से संबंधित रचना है वीणा। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन निम्न में से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन इनमें से कौन सा है? यह रचनाएं जयशंकर प्रसाद की ही हैं। ब्रजभाषा कविता का संकलन बताना है तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। प्रसाद की जो ब्रजभाषा की रचनाएं हैं उनका संकलन चित्राधार में है। छायावाद कवित्व की कविता है। इसका आरंभ कवि के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? छायावाद व्यक्तित्व की कविता है। इसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन बी है राइट आंसर, नामवर सिंह का यह कथन है। ऑप्शन बी, नामवर सिंह का यह कथन है। निम्न में से कौन सी रचना चंपू काव्य विधा की है? इनमें से वह रचना जो कि चंपू काव्य विधा की है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह चंपू काव्य विधा की रचना है। चंपू काव्य वो होता है जिसमें कि गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण होता है, वह चंपू काव्य कहलाता है। तो उर्वशी रचना चंपू काव्य विधा में लिखी गई है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसके द्वारा कहा गया है? छायावाद का उपनिषद कहलाने वाला ग्रंथ कौन सा है? कभी क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, तो वह कामायनी है। और कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसके द्वारा कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांति प्रिय द्विवेदी। यहाँ पर यह है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। निम्न में से किस कवि को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है? तृप्ति का कवि भी किस कवि को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी राइट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तृप्ति का कवि भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की रचना रश्मि में कितने गीतों का संकलन है? महादेवी वर्मा की रचना है रश्मि, इसमें कितने गीतों का संकलन है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, इसमें 35 गीतों का संकलन है। जो महादेवी वर्मा की रचना रश्मि है उसमें 35 गीतों का संकलन है। तक्षशिला महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तक्षशिला जो कि एक महाकाव्य विधा की रचना है,
इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदय शंकर भट्ट के द्वारा तक्षशिला महाकाव्य की रचना की गई है, उदय शंकर भट्ट के द्वारा। करुण सतसई निम्न में से किसकी रचना है? करुण सतसई। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रामेश्वर करुण की रचना है करुण सतसई। ऑप्शन ए राइट आंसर है, रामेश्वर करुण। निम्न में कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ रचनाएं दी हैं, उनके रचनाकार हैं कि जो एक सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भैरवी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त माता माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं है, दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं, अपलक बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आंसर नहीं वाले का बताना है, वह ऑप्शन डी है, भैरवी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। भैरवी निम्न में से किसकी रचना है? भैरवी इनमें से किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी की रचना का नाम है भैरवी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की रचना का नाम है भैरवी। हिमालय के प्रति कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? हिमालय के प्रति कविता निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। हिमालय के प्रति जो कविता लिखी है यह रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार, उपयुक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? उपयुक्त पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है यह बताना है। किस रचना से ली गई है? हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार। ऑप्शन ए, वन बेला इसके लिए राइट आंसर है। यह जो पंक्ति है यह ली गई है वन बेला से। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कामिनी। यह सही सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं हैं वह सही सुमेलित हैं। मानव भगवती चरण वर्मा की रचना है, आकुल अंतर हरिवंश राय बच्चन की रचना है, अनंत के पथ पर हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। कामिनी निम्न में से किसकी रचना है? कामिनी किसकी रचना है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, नरेंद्र शर्मा की रचना है कामिनी। निम्न में से किस लेखक को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है? हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में, रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी साहित्य में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने निम्न में से किसकी रचना है? खिचड़ी विप्लव देखा हमने। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, नागार्जुन। खिचड़ी विप्लव देखा हमने यह रचना है नागार्जुन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के निम्न में से किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, त्रिलोचन। यहाँ पर आंसर आपका गलत हो गया है ये। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की रचना त्रिलोचन की नहीं है, ये रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। ठीक है, ये रचना है शिवमंगल सिंह सुमन की। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? वे शैली की खोज नहीं करते, शैली उन्हें स्वयं खोजती है, कथन किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नामवर सिंह का यह कथन है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी नई कविता की विशेषता है?
इसमें नई कविता की विशेषता बतानी है, जो है वो वाली बतानी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। भोगे हुए यथार्थ पर बल भी है, लघु मानव की अवधारणा है, आधुनिक भावबोध है, उपरोक्त सभी, यानी कि यह सारी ही विशेषताएं जो है नई कविता की विशेषताएं हैं। जनपथ राजपथ किसकी रचना है? जनपथ राजपथ किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीरानंद वात्स्यायन की रचना है जनपथ और राजपथ। जनपथ राजपथ हीरानंद वात्स्यायन की रचना का नाम है। निम्न में से किसे भयानक कवियों का कवि कहा जाता है? भयानक कवियों का कवि इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुक्तिबोध को। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा गया है। मुक्तिबोध के द्वारा निम्न में से किस कविता में मनुष्य के अंगों एवं भावों का चित्रण किया गया है? मनुष्य के अंगों एवं भावों का चित्रण किया गया है किस कविता में? राइट आंसर ऑप्शन ए है, भूल गलती कविता है मुक्तिबोध की, जिनमें इसका वर्णन हुआ है। मेरे तो साधक एक ही हैं, जगनंदन लला वृषभानु दुलारी पंक्ति के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यह पंक्ति है। मेरे तो साधन एक ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। निकल रही है डर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है? निकल रही है डर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। निकल रही है आह, ताक रहे सब तेरी राह, मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है। अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज निम्न में से किसकी रचना है? अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऑप्शन है इसमें जॉन गिलक्राइस्ट की यह रचना है, और ये ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन डी हम इसे मान लेते हैं, जॉन गिलक्राइस्ट। जॉन गिलक्राइस्ट की जो रचना है उसका नाम है अ ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। निम्न में से हिंदी साहित्य की किस विधा को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है? आधुनिक युग का महाकाव्य किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। उर्दू में उपन्यास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? उर्दू में उपन्यास को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नावल के नाम से जाना जाता है उर्दू में उपन्यास को। देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार कौन है? देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित गौरी दत्त हैं देवरानी जेठानी की कहानी के उपन्यासकार, पंडित गौरी दत्त हैं। निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई है? जो नहीं लिखी गई है वो बतानी है, यानी कि कुछ रचनाएं, 3 रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की है और कोई एक रचना है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, नरेंद्र मोहिनी। यह रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसके अतिरिक्त रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और सद्भाव का अभाव, यह रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र को प्रेमचंद नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? प्रेमचंद का वास्तविक नाम है धनपत राय। ठीक है, धनपत राय इनका वास्तविक नाम है, लेकिन इनको प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया यह आपको बताना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दया नारायण निगम। दया नारायण निगम के द्वारा प्रेमचंद्र को प्रेमचंद नाम दिया गया था। भरत मुनि ने रूपकों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रूपकों की संख्या कितनी मानी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 मानी है इन्होंने रूपकों की संख्या। बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है। बीती हुई तथा आने वाली घटनाओं की सूचना देने वाला क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्कंभक। जो बीती हुई और आने वाली घटनाओं की सूचना देता है उसके लिए विस्कंभक यूज होता है, यानी कि वह विस्कंभक कहलाता है। तो इसी के साथ आज की यह क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।